करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। पिछले हफ्ते यानी आपका 22nd to 26th ऑफ जनवरी वाला जो वीक था उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहाँ से यानी 29th जनवरी ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी का एक एनालिसिस इस वीडियो में हम करना चाहेंगे। तो डॉलर इंडेक्स जो पिछले हफ्ते में जो क्लोज दिया है वो है आपका 103.47। जो कैंडल बनाया हुआ है वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, यानी स्मॉल बॉडी बिग विक्स ऑन बोथ द टू साइड्स। बोथ द टू साइड्स का मतलब क्या है? प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ साइड्स। RSI at 49.50, इसका मतलब क्या है? RSI is sideways, मतलब दोनों साइड प्राइस मूव कर सकते हैं। अगर हम डेली प्राइस एक्शंस को देखेंगे, डेली में पिछले 17th जनवरी ऑनवर्ड्स प्राइस कंसोलिडेट कर रहे 3, 3, 6, 7, 8। आज का देखिए ये आपका 9th कैंडल छोटा रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। RSI at 60, 59.94. That means यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि RSI में टेक रेजिस्टेंस एट 60 एंड फॉल। प्राइस को अगर देखेंगे तो 104 से 104.20 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो ऊपर के तरफ एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, नीचे के तरफ अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं एंड उसके बाद एक फॉलो थ्रू भी मिलता है, इन सच केस डॉलर इंडेक्स वीक हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स 104.30 को एक टॉप एंड नीचे के तरफ 100.80 से 101.00 एक बॉटम, इस बीच में ही आपका पूरा का पूरा जनवरी ट्रेडिंग हुआ है। सो जब तक इस रेंज के बाहर प्राइस नहीं ब्रेक आउट करते हैं, either ऑन द हायर साइड और ऑन द डाउनवर्ड साइड, तब तक ये इसी रेंज में चॉपी वॉलेटाइल बिहेव कर सकते हैं। दैट इज योर मेजर, यानी बड़ा डायरेक्शंस के लिए, बड़ी डायरेक्शंस के लिए। छोटे डायरेक्शंस के लिए ऊपर में इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, नीचे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। दोनों को आइदर साइड ब्रेक नहीं करते तब तक छोटा मूवमेंट ही हो सकते हैं। डॉलर रूपी जो पिछले हफ्ते में क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 83.11। कैंडल एक साइडवेज कैंडल था। रेंज जो वीकली रेंज था एक नैरो रेंज था इन बिटवीन 83.05 एंड 83.17 के बीच में। और डेली चार्ट में देखेंगे ये भी कंसोलिडेट कर रहा है 05 एंड 20 के बीच में। That being the case, ये रेंज जो है और भी नैरो हो चुका है। यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस काफी तगड़ा है। That means आपका ये जो बाइंग एंड सेलिंग बोथ साइड में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी ऊपर के तरफ भी सेलर्स बैठे हुए हैं और नीचे के तरफ भी बायर्स बैठे हुए हैं, तो प्राइस को पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। एंड दिस इज द फ्रस्ट्रेटिंग टाइम फॉर द ट्रेडर्स, क्योंकि वो लोग बड़े पोजीशंस ले नहीं पा रहे हैं। छोटा पोजीशंस 2-5 पैसे के लिए इधर हियर एंड देयर एवरीबॉडी कैन टेक इनिशिएट द पोजीशंस, लेकिन बड़े पोजीशंस नहीं आ रहे हैं। जीबीपी डॉलर पिछले हफ्ते में आपका बीओई का रेट डिसीजंस था, उससे पहले आपका यूके पीएमआई भी था। जो बीओई का रेट डिसीजंस आपका 25 जनवरी को था। रेट डिसीजंस क्या आया आप सभी को पता है, लेकिन प्राइस एक्शंस क्या हो, ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। यानी ऊपर की तरफ भी मेजर कुछ अप मूव नहीं था, नीचे की तरफ भी ज्यादा कुछ डाउन मूव नहीं था। यानी व्हाटएवर में भी था बीओई का रेट डिसीजंस, यहाँ पे प्राइस डैमेज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस कंसोलिडेशंस चल रहे हैं। ऊपर में आपका 1.2800 से 1.2850 एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे की तरफ 1.26 1.2620 के सपोर्ट जोन है। इसी के अंदर में प्राइस मींस ट्रेड कर रहे हैं। जब तक इस रेंज पे रहेगा साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर रहेगा। एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं
प्राइस आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, उसके बाद ही हमें एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है। GBP INR में सिमिलरली ऊपर की तरफ आपका 106.6070 on the higher side and 104.7090 on the lower side में इस रेंज के अंदर में ही प्राइस घूम रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। जब तक आइदर डायरेक्शंस में ब्रेकआउट नहीं करते हैं, तब तक प्राइस इसी रेंज के अंदर में चॉपी वॉलेटाइल बिहेव कर सकते हैं। हमें ब्रेकआउट का इंतजार है फॉर ए ट्रेंडेड डायरेक्शंस। एक ट्रेंडेड डायरेक्शंस के लिए एक ब्रेकआउट चाहिए। यूरो डॉलर पिछले हफ्ते में ECB का रेट डिसीजन था एंड उससे पहले PMI डेटा था। तो आप 25 जनवरी का जो ECB रेट डिसीजन था, यहाँ पर भी प्राइस ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, छोटा एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है और प्राइस एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। अगर वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट में एक स्पिनिंग टॉप विथ रेड कलर कैंडल बनाया हुआ है जो इंडिकेट कर रहे हैं प्राइस इंडिसिशन का, यानी अभी भी मार्केट इज नॉट डिसाइडेड कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। कंसीडरिंग दैट एस्पेक्ट, ये जो रेंज है पिछले हफ्ते का, हाई है आपका 1.0935 एंड लो है आपका 1.0810। आइदर साइड जब तक ब्रेकआउट नहीं करते तब तक प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। एक बार ब्रेकआउट करते हैं आइदर साइड तो एक मोमेंटम मिल सकते हैं। तो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का वन मोर एस्पेक्ट इज RSI इज होवरिंग अराउंड 40। डेली RSI होवरिंग अराउंड 40। ये जब तक 40 को ब्रेक डाउन नहीं करेगा नीचे की तरफ, तब तक ये कंसोलिडेशन के बाहर नीचे की तरफ नहीं जा सकते। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास एक टारगेट हो सकता है 1.0740 से 1.0780 के बीच में एक सपोर्ट जोन हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पहले था जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। सो दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इफ प्राइस मूव्स ऑन द हायर डायरेक्शन। यूरो आपका यूरो INR आपका एक नैरो रेंज में बिहेव कर रहा है। अगर हम वीकली प्राइस को देखेंगे, वीकली जो है वो आपका एक यहाँ पर भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया, रेड कलर कैंडल बनाया, बट प्राइस रिजेक्शंस ऑन बोथ द टू साइड्स। यानी ये रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं करते हैं, प्राइस एक ट्रेंडेड मूव नहीं दे सकता है एंड चॉपी वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है। यानी ये जो डेली का रेंज है, हमें इस प्राइस को इस रेंज के बाहर निकलने देना है, तब जाके एक डायरेक्शन आएगा। ऑल्सो डेली RSI होवरिंग अराउंड 40। क्या ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या 40 को सपोर्ट को ब्रेक के नीचे करेगा? अगर 40 सपोर्ट RSI को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है, इन सच ए केस हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकते हैं। डॉलर येन पिछले मंगलवार को BOJ का रेट डिसीजन था, जहां पे BOJ हैज डिसाइडेड टू कीप द अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण प्राइस ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ और जो वीकली कैंडल बनाया है एक डोजी कैंडल, प्राइस रिसेशन से बोथ द टू साइड्स। यहाँ पे वीकली प्राइस को देखेंगे, 1 जनवरी वाला जो वीक का कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉलोड बाय ए पॉज कैंडल ऑन 8 जनवरी, देन 15 जनवरी के एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल, उसके बाद पॉज कैंडल। यानी क्या इसके हाई के ऊपर एक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा सकता है, लो के नीचे सेलिंग हो सकता है। लेकिन अगर डेली प्राइस सेक्शन को हम देखेंगे तो 149.5080 लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। जो रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस लेवल पे एक रेस्पेक्ट करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। उसका मेन कारण वीकली RSI इज रेजिस्टिंग एट 60 एंड ऑल्सो अगर हम इस दो हाई एंड लो का रिट्रेसमेंट्स डालेंगे तो 78.6% पे ये लेवल आता है। कौन सा लेवल? 149.50 से 80 के बीच में। सो इस लेवल पे अगर डॉलर येन मिलते हैं सेलिंग के लिए मजेदार है। तो यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो 100 पिप का स्टॉप लॉस, टारगेट 300 पिप्स या 500 पिप्स का पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। प्राइस एक्शन देख के ट्रेड आप ले सकते हैं। येन INR में पिछले हफ्ते में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ये जो डोजी कैंडल
यानी आप देखोगे बैक टू बैक 1 जनवरी वाला वीक, देन 8 जनवरी, देन 15 जनवरी में बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल, उसके बाद पॉज है। अभी क्या ये रिवर्स करेगा यानी रिट्रेस करेगा ऊपर की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए डेली प्राइस पे एक डब्ल्यू पैटर्न। ये एक डब्ल्यू पैटर्न अगर मिल जाते तो एक अप मूव के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डब्ल्यू के लिए ये जो आपका 24 जनवरी का ग्रीन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल देना चाहिए। देन एंड ओनली देन ये डब्ल्यू का एक मींस बाइंग अपॉर्चुनिटीज, डब्ल्यू के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी वीकली कैंडल आप देखोगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ है एट द सेंटर बैंड which is nothing but a 20 period moving average। यानी प्राइस रिजेक्शंस इस एरिया पे, कौन सा एरिया, 1.353050 एरिया पे अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शंस हो रहे हैं। अगर हम डेली पे देखेंगे, डेली पे यहाँ पे एक एम पैटर्न अंडर फॉर्मेशन से एक रैली के बाद, कहां से रैली दिया, 1.32 लेवल से 1.3550 की तरफ एक रैली दिया है, उसके बाद एक एम पैटर्न बना रहा है। अगर आने वाले दिनों में ये जो 22 जनवरी के लो है यानी 1.34 के नीचे अगर क्लोज देते हैं तो एक एम पैटर्न के टारगेट के कारण हमें एक 1.5 बीघे का डाउनवर्ड मूव मिल सकता है, मे बी टुवर्ड्स 1.3250। क्या यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू मीन बाय दिस, समथिंग लाइक दिस। इस टाइप का हमें एक नेगेटिव कैंडल चाहिए जो ये 22 जनवरी के लो के नीचे क्लोज देगा। इन सच केस यहाँ पे एक एम पैटर्न बन सकता है which may take डॉलर कैंडी टुवर्ड्स 1.3250। डॉलर कैंडी हो गया। अभी ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर में पिछले हफ्ते में एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, ऑल्दो रेड इन कलर, बट यहाँ पे देखोगे बैक टू बैक 3 नेगेटिव कैंडल्स के बाद यहाँ पे बेसिकली पॉज है। इस पॉज के बाद अगर रिट्रेस करते हैं ऑन द अपवर्ड साइड, इन सच केस हमें एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न के अगर मिलते हैं उसके हाई के ऊपर ऑसी डॉलर एक ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जो आपका 0.6615 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है। देन हमें एक समथिंग लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ बट द कलर विल बी चेंज्ड, ग्रीन कलर हो जाएगा या सो समथिंग लाइक दिस। अगर इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हैं तो इट विल गिव a W pattern which may take Aussie dollar higher, maybe towards 0.67 0.6725 की तरफ। CNH currently it is at 7.18। पिछले हफ्ते में PBOC ने काफी मेजर्स लिए थे, मॉनिटरी मेजर्स टू strengthen the economy, to boost up the economy, लेकिन प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द लोअर एंड एट 7.13 एंड फाइनली जो पिछले हफ्ते का वीकली क्लोज था वो दिया था आपका 7.1765। व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स क्या मेजर लिया क्या मेजर नहीं लिया सबको पता है। आप अगर गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा, पीबीएससी की साइट्स में जाओगे तभी मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइस रिसेक्शंस ये बता रहा है जो वट एवर मेजर्स पीबीओसी ने लिया that is ineffective to boost the economy। अभी हमें इंतजार है वंस अगेन 7.20 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का। अगर 7.20 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं इन सच ए केस दोबारा इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स 7.25 as the first target and 7.29 as the second target। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, CNH अगर इसके ऊपर जाने के बाद probability of moving higher to 7.25, इसमें हमारा क्या फायदा? हमारा यही है कि डॉलर रुपी इज ऑल्सो सिंक्ड विद CNH। तो ये CNH अगर डेप्रिशिएट करेगा तो रुपी में भी हमें प्रेशर मिलने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड का ये जो पिछले हफ्ते का आप अगर एक मेरा एनालिसिस देखोगे या डेली एनालिसिस देखोगे, यहाँ पे दो रेंज बने हुए थे, एक है 81-70-90 का, दूसरे नीचे की तरफ 73-50-80 का। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर में रहेगा तब तक प्राइस वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है, चॉपी वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है। एक बार अगर इस रेंज के बाहर निकल जाते हैं इन सच केस एक ट्रेंडेड मूव हमें मिलने का पॉसिबिलिटीज था। और क्या हुआ, लास्ट थर्सडे को ये ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ एंड फ्राइडे को थर्सडे को ब्रेकआउट नहीं, फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ एंड आज उसका कंटिन्यूएशन दिख रहे हैं। तो हमें अभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है 84-30-50 के बीच में, इसको भी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देते हैं देन
there are higher possibilities कि Brent crude में move towards 93-93.50 की तरफ। एक एक्सेप्शन से ये एक ब्रेक आउट किया ऊपर की तरफ, ऐसा ना हो कि फिर दोबारा ये फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर हो जाए। फॉल्स ब्रेकआउट कब कंसीडर होगा? प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बाद दोबारा ये नीचे आ जाए समथिंग, ये जो रेड कैंडल इस टाइप का अगर एक रेड कैंडल आ जाते हैं, that will be considered as a false breakout on the higher side. In such a case, अगर false breakout होते हैं, यानी आज मंडे को या ट्यूसडे को ये दोबारा 80 150 के नीचे क्लोज देते थे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ, इन सच ए केस ब्रेंट क्रूड में मूव डाउन टुवर्ड्स 76.20 से 76.50 की तरफ। हमें यहाँ पे दोनों साइड का एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज सब्जेक्ट टू द प्राइस एक्शंस। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया, स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड क्लोज दिया था 4.14। अभी इमीडिएटली ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 4.25 4.30 के बीच में एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस है। अगर डेली चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसको अगर नीचे आना है तो हमें एक एम पैटर्न चाहिए एंड ऑल्सो इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना है। इन सच ए केस यूएस 10 ईयर ट्रेजरी और फर्दर सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटीज है। ऊपर की तरफ ऑलरेडी एक मेजर रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है, ये पिछले हफ्ते में आपका क्लोज दिया था 4.35 का, अभी 4.3450 में। तो यहाँ पे अगर वीकली प्राइस एक्शंस देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। ऑन द हायर साइड 4.45, ऑन द लोअर साइड 4.12 के बीच में। जब तक इस रेंज कंसोलिडेशन रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट दे देते हैं तो एक मोमेंटम हमें देख सकते हैं, पॉसिबली ऑन द लोअर साइड। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कौन सा करेंगे? टीका टीवी चैनल एज वेल एज माय पर्सनल चैनल बरवाजे। थैंक यू।